आज हम प्रारूप समिति व उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बातें करने वाले हैं। प्रारूप समिति जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, लेकिन इसकी जो प्रथम बैठक थी वो 30 अगस्त 1947 को हुई थी और इसी बैठक में इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बना दिया था। इस समिति के अंदर 7 सदस्य थे। अब उन 7 सदस्यों के नाम देखिएगा। पहले सदस्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरे जो सदस्य थे उसका नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे जो सदस्य थे उनका नाम था N. गोपाल स्वामी अय्यर, चौथे जो सदस्य थे वो K.M. मुंशी, पांचवें थे वो मोहम्मद सादुल्ला, 6 नंबर जो सदस्य थे वो D.P. खेतान, लेकिन D.P. खेतान का साहब हो जाता निधन, इसीलिए इनकी जगह T.T. कृष्णमाचारी ने ली थी। 7वें सदस्य जो B.N. मित्तल थे, लेकिन B.N. मित्तल ने प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इस समिति के अध्यक्ष माधव राव को बनाया गया था। चलेगा अब उद्देश्य प्रस्ताव की ओर। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के अंदर पेश किया था, लेकिन संविधान सभा के 2 सदस्य, एक तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और एक M.R. जेकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त के भारत का बहुत बड़ा दल जो संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं था, वो कौन सा दल, मुस्लिम लीग। इसलिए उनका मानना था कि क्या पता मुस्लिम लीग शामिल हो जाए, तो मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ उनके कानून कुछ हमारे कानून मिलाने के बाद स्वीकार करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव वही जो वर्तमान की प्रस्तावना कहलाता है। तो चलिएगा, जय हिंद।